Hello everyone, hope you are doing well in your life. I am ready here to take another reading for you. आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, लास्ट नाइट थॉट क्या थे उनके और उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे आपको लेकर, इस बारे में रीडिंग होने वाली है। ज़्यादा चर्चा में वीडियोस रहते हैं वो रहते हैं पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स के ऊपर। तो क्योंकि जानने में जिज्ञासा रहती है सबको कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या वो हस्बैंड या वाइफ जिनके पार्टनर अभी डिस्टेंस में है और उनके बीच में कुछ खटपट है लेकिन बातचीत उनकी बंद है। तो बातचीत अगर बंद है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग आ जाते हैं। ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। देखिए, सोल फैमिली में एंटर होने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आती है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है वो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट होगा उसको लीजिएगा, जो नहीं होगा उन्हें जाने दीजिएगा। अब जब आपके पार्टनर ने, जिन लोगों के पार्टनर को धोखा दिया है, चीट किया है, या उनके साथ उन खटपट रहती है या वो विचार नहीं मिल पाते, तो चलिए देखते हैं उनके लास्ट नाइट थॉट आपके लिए क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी, कभी भी किसी भी ईयर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। 10 साल बाद भी देखेंगे तो भी ये टाइमलेस रीडिंग है। एनी टाइम यू कैन वॉच। का कोई फ्रेंड है उससे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। व्हाट इज़ द लास्ट नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर? व्हाट इज़ द लास्ट नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर? रिवर्स कार्ड मैं नहीं लेती हूँ। Perception. First card is perception. First card is perception. Prayer. What is the last night thought of your partner? Perfection. Passion. क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, आपको लेके उनके थॉट? रिजेक्शन। आपको लेके उनके थॉट्स। इम्पास। गॉसिप। आपको लेके उनके थॉट्स। इंस्टिंक्ट। बॉटम ऑफ द डेक। इम्पैशलिटी। अच्छा, ये भी है दिमाग में। चलिए, कार्ड्स हमारे जो हैं बहुत कुछ कह रहे हैं। सो ऊपर के जो कार्ड्स हैं 4 वो ये बता रहे हैं उनके लास्ट नाइट थॉट, और नीचे के 4 कार्ड ये बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लास्ट नाइट थॉट में उनका पहला जो कार्ड है वो ये कहता है परसेप्शंस। वो ये देख रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। वो याद कर रहे हैं कि आप ऐसे तो नहीं थे। वो याद कर रहे हैं जब आपको उन्होंने चूज़ किया था, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी, सडनली ये चीज़ें इतनी खटास कहाँ से आ गई ज़िंदगी में हमारे। तो वो उन चीज़ों को याद कर रहे थे, यानी कि आपकी कोई मेमोरी होगी उसको रिवाइज कर रहे थे, रिमाइंड कर रहे थे अपने दिमाग में कल रात को। एंड प्रेयर। यहाँ पे प्रेयर का कार्ड है, बट यहाँ पे एक लेमन भी है, 2 लेमन है यहाँ पे, लेमन जूस है यहाँ पे। तो वो ये दिखा रहे हैं कि देयर इज़ अ डिस्टेंस। यहाँ पे सिटी है, एक सिटी बनी हुई है, कंक्रीट का जंगल, और एक यहाँ पे विलेज बना हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कास्ट सिस्टम हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, इंटरकास्ट हो आप लोग, या आप लोगों का डिस्टेंस हो रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या आपके विचारों में बहुत अप डाउन हो, या आपकी जो चीज़ें जो भी आप करते हो और आपका जो प्रोफेशन हो वो बहुत एक दूसरे से अलग हो। तो कभी कभी प्रोफेशनल भी एक दूसरे का नहीं समझा जाता, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग भी बहुत अलग हो सकती है एक दूसरे की आप दोनों की। तो वो ये भी इस बारे में सोच रहे थे कि इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी हम साथ आ गए, और अब इस रिश्ते में जो रह गया है वो सिर्फ खटास है। तो ये भी वो लास्ट नाइट थॉट में उनके शामिल था, ये भी सोच रहे थे। परफेक्शन वो ये सोच रहे थे कि जब से आप उनकी लाइफ में आए उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, बेटर हुई हैं। उनकी लाइफ में चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हुई हैं। उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं बैलेंस हुई है, मेंटली बैलेंस हुए वो लोग, और फिनेंशियली ग्रोथ हुई है, इमोशनली ग्रोथ हुई है, और हो सकता है आप मतलब 3 यहाँ पे चीज़ें दिखा रहे हैं, 3 चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी हुई हैं आपके आने के बाद। तो उन चीज़ों को वो रिमाइंड कर रहे थे कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में कितना कुछ बढ़िया हुआ है। तो दिस इज़ द परफेक्शन कार्ड, जो ये बताता है कि वो आपसे खुश हैं, ये सोच के कि आपके आने के बाद उनके लाइफ में बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, ग्रोथ तो हुई है, नो अनडाउटेडली। अब पैशन का कार्ड यहाँ पे क्या कहता है लास्ट नाइट थॉट में, कि कुछ ना कुछ वो अपने मोबाइल में आपके लिए देख रहे थे। हो सकता है कोई वीडियोस
हो सकता है कोई चैंटिंग मंत्र आपको अपनी तरफ करने के लिए, मैनिफेस्टेशन चालू है। वो एक मेमोरी याद कर रहे थे आप दोनों के बीच में, कोई एक ऐसा अच्छा ही मेमोरी होगी, तो वो भी देख रहे थे लास्ट नाइट थॉट में। वो ये सोच रहे थे कि रिमाइंड कर रहे थे उन बातों को जिन बातों की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उन चीज़ों को भी रिमाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर ये दिखाता है कि वो चीज़ों को पॉजिटिव करना चाहते हैं, बट उनको अभी रास्ता नहीं पता कि वो कैसे उन चीज़ों को पॉजिटिव कर पाएंगे। अब उनको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंट भी लूज़ हो रहा है, वो एक गहन सोच में जा चुके हैं। बट यहाँ पे उनके अराउंड एक एंजल है जो उनको गाइड करती है। इट्स अ फीमेल एनर्जी। वो उनके हो सकता है कोई पितृपक्ष हो या फिर उनके इष्ट हो, फीमेल। सो मतलब तो ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट नाइट थॉट जो आपके लिए थे उनके, वो मिक्स्ड थे। मतलब जहाँ वो खुशी भी महसूस कर रहे थे, वहीं वो बिटरनेस को भी महसूस कर रहे थे जो आप दोनों के बीच में आ गई है। तो मिक्स थॉट थे, मतलब वो एनालाइज कर रहे थे कि क्या गड़बड़ है, कहाँ चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो इट्स काइंड ऑफ एनालाइजिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके बारे में सोचते क्या है। इट्स अ बिग थिंग। यहाँ पे आपको बहुत ट्विस्ट एंड टर्न मिलेंगे इन कार्ड्स में। आपके बारे में वही सोचते हैं, आपके बारे में वही सोचते हैं, व्हाट इफ़ अगर रिश्ता ना हुआ होता, व्हाट इफ़ अगर मैं दूसरों की बातों में ना आया होता, व्हाट इफ़ अगर मैं दूसरों की बातों में ना आया होता, व्हाट इफ़ अगर मैंने अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अलग रखा होता, एंड व्हाट इफ़ अगर मैंने सिर्फ अपने पार्टनर को यानी आपकी बातों को सुना होता। तो वो रिजेक्शंस को, यानी जो आपके रिजेक्शन किए हैं उन्होंने, आपके थॉट्स, आपने जो बताया होगा, उनको समझाया होगा, गाइड किया होगा, तो ये सोच रहे हैं कि क्यों मैंने उसकी बातों को नहीं समझा, उसको नहीं समझ पाया मैं या पाई। वो कितना सही मुझे गाइड करते थे और बचाते थे ऐसे लोगों से जो मेरे को मैनिपुलेट करते हैं, जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। मैं उन लोगों के लाइफ में कलर भर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी लाइफ में मैनिपुलेशंस के अलावा और ब्लैक मैजिक और स्पेल के अलावा कुछ भी नहीं भर रहे हैं। तो वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया होता, अगर आप जैसा व्यक्ति उनकी लाइफ में ना आया होता या नहीं हो, तो उनकी लाइफ बहुत हेल हो जाएगी। इस बात को वो समझते हैं और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, भले ही वो दिखाते ना हो। यू आर अ सेवर इन पासिस। देखिए, ये बताता है कि आपने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है कई तरह से। ये उनकी सोल जानती है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। यू आर अ प्रोटेक्टर, सेवर। आप नहीं चाहते कोई, आप अपना आपका एक वर्ल्ड है, आप नहीं चाहते कि उसमें कोई एंटर करे। वो आपके बारे में ये सोचते हैं। वो आपको एक ज़िद्दी किस्म का इंसान भी समझते हैं कि अपने ऑरा को किसी को टच ना करने देना। भाई ठीक तो है, अपने ऑरा को किसी को टच क्यों करने देना है? कोई ऐसे लोगों को क्यों एंट्री देनी है जो आपका जो मेंटल पीस है उसे ख़राब करें? आप जो हो जैसे हो सही हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़िद्दी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ऐसा जैसे इस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ ऐसे फैला रखे ना, किसी को एंट्री नहीं करने दे रहा है, तो उसी तरह आप अपने मेंटल हेल्थ को किसी को भी इफेक्ट नहीं करने देना चाहते। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये सच है। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? उन लोगों से जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, इनको ना शायद आपके पार्टनर आपको ना बताते हो, बट पीपल्स बिहाइंड यू, मैनी पीपल, यू नो, मोर देन वन, आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं, आपका रिश्ता टूट जाए उस तरह की बातों को बोलते हैं, इस तरह की बातों को बोलते हैं जो आपको डाउन करे, आपकी इमेज को डाउन करे, ठीक है? एंड जब आपके पार्टनर आपकी तारीफ़ करने लगते हैं तो वो लोग बड़ी जेलस फील करते हैं। जब भी आपके पार्टनर बताते हैं उनको कि आज अभी आपका जो पार्टनर है वो इस तरह से ग्रो कर रहा है या इस तरह से रह रहा है, तो वो लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही हेट करते हैं, आपको हेटिज़म देते हैं, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। ये देखो दोनों के चेहरे देखो, आपके पार्टनर ये इमोशनली आपके साथ अटैच्ड है, और जब वो बताते थे उन लोगों को कि वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ये इनकी चिढ़ है जो आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपके तरक्की से बहुत लोग जलते हैं, ये भी बात उनको पता है। अब आपको बोलते नहीं है वो अलग बात है। तो यू आर द बेस्ट पर्सन योर पार्टनर नोज़ वेरी वेल। इंस्टिंक्ट इनको एक आपके प्रति, आपके ऑरा से लगता है कि आप ना मोर देन, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक
क्वालिटीज़ होती है ना घर को देखने की, आपके अंदर वो तो है ही, लेकिन आप मोर देन दैट हो। मतलब आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत तेज है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, आप कई बातें ऐसी बोल देते हो जो आगे जाके सच साबित होती हैं। तो उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसने एक बार कर्स दे दिया, एक बार इसने मुँह से कोई बद्दुआ निकाल दी तो मेरे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एंड वो इस चीज़ से डरते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर डर रहता है। आप एक वुल्फ होता है ना, यहाँ पे वुल्फ बने हुए हैं। यहाँ पे वुल्फ जो है वो 3 है, यहाँ पे मून है। आपको पता है ना वुल्फ का पर्सनालिटी कैसा होता है। जब रात को वुल्फ निकलता है और जब वो एक साउंड मुंह से निकालते हैं तो वो थोड़ा सा स्कैरी होता है, एक है ना, एक हॉन्टेड टाइप का। तो इनको डर लगता है आपकी एक उस एक आप कभी कभी बहुत ज़ोर से चिल्लाते होंगे तो वो चीज़ उनको लगता है कि भाई ये चीज़ मोर देन नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ है। जैसे एक काली माँ की भी चीख होती है ना। तो जब युद्ध हुआ था तो जब वो पार्वती माता को लेने आए थे जो दैत्य लोग थे, तो माता ने एक चीख मारी थी और एक ही बार में सारी सेना, सारे दैत्य ख़त्म हो गए थे, राक्षस। तो वो चीख आपके अंदर है, कहीं ना कहीं आपको वो इंस्टिंक्ट, कहीं ना कहीं आपको वो गिफ्ट मिला हुआ है कि आपके ऑरा में वो चीज़ है कि आप किसी को भी डाउन कर सकते हो। ये उनको पता है। वो समझते हैं इस बात को कि आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है, ठीक है। इम्पार्शियलिटी हुई है आपके अंदर, आपकी लाइफ में। आपने तो बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करी, पर जो लोग थर्ड पार्टी या जो भी लोग आपके बीच में जिन्होंने क्योस या फिर क्लैशेस किए हैं, उन लोगों ने आपको इम्पार्शियलिटी दी है। ये पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं लेकिन आप फिर भी बैलेंस हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। हाउ आज के ज़माने में अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है ना, तो लोगों को एक ही क्वेश्चन ये नहीं आता है कि वाह कितनी अच्छी बात है, बल्कि ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकता है, ज़रूर इसके अंदर कुछ ईविल ही होगा। अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा ही सोचेंगे। तो आपके चेहरे पे जो स्माइल रहती है, वो स्माइल कहाँ से आती है, ये तो खैर एक सरप्राइज़ है उनके लिए। आपकी सोल अच्छी है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप उस ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हो, स्पिरिचुअल हो, मंत्र चैंटिंग करते हो। तो वो मेहनत तो किसी को दिखेगी नहीं, वो मेहनत तो दिखेगी नहीं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, ट्रुथ के साथ चलते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते। जो व्यक्ति ऐसा होता है भाई, उसके चेहरे पे तो स्माइल आ ही जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को देख के हंसता है, किलकारियाँ मारता है ना। तो इसीलिए अगर आपका नेचर बहुत ही जॉयफुल, चेयरफुल है और इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में सहा भी है अपने पार्टनर के साथ रहते हुए इस रिलेशनशिप में, तो भी आप जैसे अगर मुस्कुरा लेते हो तो ही और शी फील वेरी अमेज्ड हाउ इट पॉसिबल। तो वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि वो खुद तो खुश रह नहीं पाते हैं, खुद अपने दिमाग को उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं कर पाते जितने आप हो। तो आप दोनों जो आप पार्टनर हो ना, आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर ज़्यादा धैर्य है, आपके ज़्यादा अंदर चीज़ों को झेलने की शक्ति है। और अब आपने उन चीज़ों को नो कहना शुरू कर दिया है। जिस दिन से आपने कहा कि भाई अब मेरे लिए चीज़ें बेटर होनी ही चाहिए, अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो मिल रही हैं मुझे, वहीं से पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया। क्योंकि आपके पार्टनर को लगा ये बागी हो गई है या हो गया है, ये अपने लिए अब कुछ ज़्यादा बोलने लगी है या लगा है, डिमांडिंग हो गया है। उसने उसके पीछे की भावना नहीं देखी आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर ने ही आपके साथ इम्पार्शियलिटी की है। आपके पार्टनर को लगता है ये बात कि उन्होंने आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में अगर आप किसी से मैरिज करते हैं या कोई पार्टनर अपनी लाइफ में लेके आते हैं, चाहे आपके अनमैरिड लोग हो या मैरिड लोग हो, अगर आप उस पार्टनर को अच्छे से नहीं रख सकते, अगर आपके मन में उस पार्टनर के लिए वो इज़्ज़त नहीं आ सकती और अगर आप उस पार्टनर को उसके हक नहीं दे सकते, तो प्लीज़ आप सिंगल ही रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यू नो। और अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी नहीं है, उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी मतलब उसको इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी, वरना आपको किसी रिलेशनशिप में जाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। अगर आप इस रिश्ते की अप डाउन से गुजर रहे हैं तो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू डियर। लेट्स सी दैट बाय दीज कार्ड्स। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जल्द से जल्द। एज वेल टैरोट मेघा 1111 पे आप मुझे DM मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग, जो आपको ऊपर दिख रहा है।
एंड चैनल को सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, आपका प्यार बनाए रखिए। व्हाट योर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं। बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ही चाहिए। एंड कल को ही हमने रेनबो भी देखा था, बहुत से लोगों ने भी देखा होगा उस रेनबो को, आई एम श्योर। ठीक है, पहले मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। नंबर 10 इज़ देयर, नंबर 1 इज़ देयर एंड द हैप्पी फैमिली कार्ड इज़ देयर and a happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust। देखिए, अगर आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक है तो आपको, अगर आपका मैरिज नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं और आपके पार्टनर टॉक्सिक हैं और अगर आप इस जोन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो अगर आप उनको भूल के मूव ऑन करते हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको इमोशनली बहुत हैप्पी रखेगा। हैप्पी मैरिज होगी आपकी उससे एंड आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, चिल्ड्रंस को बहुत अच्छे से रेज करोगे, सक्सेस आपकी लाइफ में रहेगी और आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे, लॉयल रहेगा। ठीक है, अगर आप मैरिज में हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लॉयल्टी शो करेंगे आने वाले टाइम पर। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आपके आने वाला समय जो है, यहाँ पे 10 नंबर है, 10 वीक्स कह सकते हैं, 10 डेज़ कह सकते हैं और 10 मंथ कह सकते हैं। 10 ईयर तो नहीं हम कह सकते, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। 10 ईयर तो नहीं है, बट 10 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये भी बताता है कि यहाँ पे एक घर बना हुआ है, कप्स बने हुए हैं, 2 कपल्स हैं जिनके 2 बेबीज़ हैं, एक लड़का एक लड़की। एंड यहाँ पे ग्रीनरी पे वो वॉक कर रहे हैं, बेयर फुट हैं वो लोग। ठीक है, और आप देखेंगे, जो आप स्काई को देखेंगे तो वहाँ पे रेनबो है और रेनबो पे वो सारे 7 कप्स वहाँ पे दिख रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 कप्स दिख रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। और आपको पता है, मैंने इतने कार्ड्स में से ये कार्ड निकाला है आपकी गाइडेंस के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना पॉजिटिव कार्ड है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एंड आप देखिएगा कि आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव होती जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये बहुत ही ब्लेस्ड वीडियो है आपके लिए इस वक्त। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं वो भी क्लियर है और आपके लिए गाइडेंस भी क्लियर है। तो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका रियूनियन होने वाला है, नो डाउट। आपकी आगे वाली लाइफ जो आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी। इस कार्ड को आप क्लेम कर सकते हैं, इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, बट बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एक स्टबननेस, ज़िद पने को हम कहेंगे, इस वजह से आपके सामने वो कन्फेक्स नहीं करते। लेकिन अगर उनको अब आगे जाके मौका मिलेगा तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में ये रेनबो, ये कलर भरना चाहेंगे, है ना। तो चीज़ें पॉजिटिव हैं एंड आई थिंक ये रीडिंग भी पॉजिटिव ही गई है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आपके जो पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर हैं, उनके लिए वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आगे भी हम इस रीडिंग को लेके आते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड शॉर्ट रीडिंग्स भी देखते रहा कीजिए आप लोग। शॉर्ट्स वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ एंड आप कुछ वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पे भी उन वीडियोस को देखिए गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, @tarotmikhail1111 पे कर सकते हैं मुझे DM। एंड नंबर मैंने जारी किया था, अभी मैंने हटा दिया है, बहुत कॉल्स आते थे उसमें, तो फिर मैंने उस नंबर को भी हटा दिया है। अब मुझे आप जो भी आपको कांटेक्ट करना है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो आपकी तरफ आएगा। आई एम वेरी एक्टिव। बीच में मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इनएक्टिव थी, बट अभी आई एम वेरी एक्टिव। एंड जो आपका प्यार मिला, जो आपका सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही सपोर्ट एंड प्यार अब दोबारा मुझे चाहिए आपसे। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।